अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। और आज जीवे पाकिस्तान में हमारी मेहमान एक ऐसी फ़नकारा है और एक ऐसे फ़नकार घराने से ताल्लुक़ रखती है जिसका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। होस्टिंग के साथ साथ इन्होंने अदाकारी में भी जौहर दिखाए, अदाकारी में अपना लोहा मनवाया, बड़े कामयाब ड्रामे इंडस्ट्री को दिए। उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गई और फिल्म इंडस्ट्री में आई तो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है, और मुझे सिर्फ यकीन ही नहीं है बल्कि ये यकीन वासिक यकीन में बदल चुका है कि अपने वालिद की तरह बड़ा नाम कमाएंगी और बड़ा नाम रोशन करेंगी। जैसे अपने वालिद का नाम रोशन किया है अब ड्रामों में, अब इंशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने बाप का नाम रोशन करेंगी। मूमल शेख हमारे साथ मौजूद है। कैसी है मूमल? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने आकर अभी जिस तरह एहतियाती तकाज़ों को मलूज़े खातिर रखा, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये दौर ऐसा है, दौर ऐसा करना है, करना और एहतियात करनी है, एहतियात करनी है, एहतियात के बगैर। क्योंकि ठीक है कुछ दिन की बात है, लेकिन जितने दिनों की बात है थोड़ा एक फासला रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग। आमिर भाई यही नहीं पता ना कितने दिन की बात है। हाँ, ये भी नहीं पता, कुछ दिन की ये भी नहीं पता हमें। सो ये इसको तो अब हमें आदत बनानी है। अब ये हमारे एक जिंदगी का एक नया एक एहसास आपके पास, नया एहसास। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अपने प्रिकॉशंस आप खुद रखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह। इन्होंने नाज़रीन मोहतरम यहाँ तशरीफ लाई, इन्होंने आकर यहाँ पर अब ज़ाहिर औरों को भी तलखीन हुई इस बात की कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर करना है। इन्होंने आकर यहाँ पर स्प्रे किया, बैठी, और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद बात है और दूसरों को भी ये तलखीन करनी चाहिए। क्योंकि देखिए इन हालात में जब हम ये शोज़ कर रहे हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, गेम शोज़ कर रहे हैं, तो हमें लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी रवा है थोड़े से फासले के साथ, और फिर रवा दवा भी रहेगी, लेकिन अभी थोड़ा फासला है। फासला रखिए, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। और ये बड़ा अच्छा तरीका होता है जब आप खुद ये अमल करते हैं तो एक्चुअली आप ये पैगाम दे रहे होते हैं कि शायद मैं करियर हूँ, आप ना हो। तो आप जब पहले ही अपने आप को ये करार दे दें तो अगला आदमी कहता है कि जी अच्छा मुझे आपने छूत नहीं समझा, चलिए मैं नहीं होऊंगा। क्योंकि अभी तो माशरे में ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है। लिहाजा हम खुद ही अपने ऊपर ये बर्डन ले लें और कि जी मैं बीमार हूँ, पता नहीं आप बीमार हो या ना हो, मैं पहले अपने खुद ख्याल कर लूँ तो आप भी अपना ख्याल कर लेंगे। अगर इस तरह हम करेंगे तो शायद किसी दूसरे की दिल आज़ारी भी नहीं होगी और हम कोरोना से लड़ने में भी कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आपका, ये अमल कर रहे हैं, इससे तरगीब हुई है और ये तलखीन बहुत अच्छी तलखीन है। अच्छा जी, तो अब ये बताएं कि माशाल्लाह ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ा काम किया और मरातुल उरूस बड़ा कामयाब आपका ड्रामा था। फिर उसके बाद ये ज़िंदगी है, ये भी बड़ा कामयाब था। फिर आप हैप्पी भाग जाएगी में से वहाँ से आपने आगाज़ किया। ये बताएं आप आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या करना है? अभी लास्ट मेरा प्रोजेक्ट यारियाँ बहुत ज़बरदस्त अच्छा गया, लोगों को बहुत पसंद आया। और अब जो है मैं कर रही हूँ एक ड्रामा मुश्क के नाम से। अच्छा, एहसन तालिश डायरेक्टर हैं। अच्छा, एहसन तालिश, बड़े से बात। एहसन तालिश हमारे साथ जियो में होते थे जब हमने जियो से शुरू किया था, तो एहसन तालिश ने ही पूरा एंटरटेनमेंट संभाला हुआ था। क्या जबरदस्त डायरेक्टर है, उनकी जो सोच है, उनका जो पर्सपेक्टिव है। नाम लगा होगा तो आप सोचे ना, तो सोचे कि क्या हो। इमरान अशरफ ने लिखा है। अच्छा, कास्ट में भी है, उर्वा है, ज़ारा है, अहमद है, बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट है। उस्मान ताहिर है, बहुत लोग हैं, बहुत मजा आया काम करके। बस 75% काम हो गया था, 25 रह गया है। सो इंशाल्लाह देखिए थोड़े से और हालात बेहतर हुए तो हम काम पे जाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे और हमारे नाज़रीन हमें बहुत जल्द देखेंगे टीवी पे। गुड, वेरी गुड। फिल्म इंडस्ट्री से क्या तवक्कुआत वाबस्ता है? आगे इरादा है कोई बड़ी फिल्म में काम करने का, बड़ी कास्ट की, या अब्बू जान कोई फिल्म बनाए तो उसमें आप काम करेंगी क्या? वैसे तो वो लेंगे नहीं, शेख साहब इस तरह लेते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से लेते हैं। हाँ, लेंगे नहीं। मुझे भी नहीं करना, मुझे भी नहीं करना। मैं उनके साथ एज ए प्रोड्यूसर काम कर सकती हूँ, बिहाइंड कैमरा काम कर सकती हूँ, इन फ्रंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनसे डायरेक्शन भी नहीं ले पाऊंगी। मैं कहूँगी आप बोल रहे हैं, चुप करें। मैं अपनी तरफ से वो एक वो फादर डॉटर वाला नहीं हो सकता। तो बिहाइंड कैमरा डेफिनेटली हम लोगों ने फिल्म वजूद की भी थी जिसपे मैंने एज ए प्रोड्यूसर काम किया। और उसके अलावा डेफिनेटली कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी फिल्म के लिए वो भी करूंगी, लेकिन प्रोडक्शन में ज्यादा मेरा अब ध्यान जा रहा है कि डेफिनेटली। घरेलू जिंदगी कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। मैंने आके पढ़ा था। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी। और आप सोचिए आमिर भाई, आपको पता है 10 साल होने को आए हैं। 10 साल, 10 बरस।
उमर की शादी मेरे सामने शादी हुई है, मेरे सामने शादी हुई है। घर माशाल्लाह सजा हुआ था, सफेद चांदियां बिछी हुई थी, बड़ा खूबसूरत मिलाद हमने पढ़ा था। 2010 2020 क्या क्या 10 साल हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत कोई बड़ी हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ जल्दी शादी होगी, जल्दी शादी होगी, जल्दी शादी होगी। शेख साहब ने जल्दी जल्दी शादी की, आपने जल्दी शादी की, जल्दी शादी कर जल्दी ली। शादी की, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर हम कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल जी। और हमारा ये पहला आपके साथ एक गेम है, सेगमेंट है, उससे बढ़ते हैं। अच्छा, कसौटी में हम आपको पहले तो हम पूछ लेंगे आपसे कि आप कहाँ खेलना चाहती है। नाम, शख्सियत, मकाम, खाना, हादसा या कोई वाकया। स्क्रीन पर दिखा दीजिए पहले, आपको सामने मॉनिटर पे नजर आएगा। अब ये आपके पास है आपकी चॉइसेस, मकाम है, शख्सियत है, खाना है, वाकया है। आप क्या बस पसंद करना चाहेंगे, क्या चूज करेंगे आप? आई थिंक मैं शख्सियत पे जाऊंगी। शख्सियत, जी शख्सियत सेव कर लीजिए, शख्सियत पे जाना चाहिए। इजी होना चाहिए। इजी होगा इंशाल्लाह, पक्की बात है। इंशाल्लाह इजी होगा। हम ठीक है ना, आपको मैंने दोनों शोज देखे हैं आपके कल से, अच्छा? कल और परसों जी। देखिए आपने हाँ। हेरा के साथ देखा था, हेरा के साथ भी देखा था और सीम भाई के वसीम साथ अख्तर भी। साहब के साथ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये अब आपका इसमें 10 इशारे हम आपको देंगे, ठीक है, और आपने इसमें पूछना है, ठीक है ना? आप मुझसे सवाल कर सकती हैं। अच्छा, आप इसमें आपके 10 इशारे से खत्म होंगे कि आप मुझसे, एक तो रेलेवेंट क्वेश्चन है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि मिसाल के तौर पर आप मुझसे पूछ सकती है शख्सियत जिंदा है या मुर्दा है, तो इसमें आप मुझसे पूछ सकती है कि मर्द है औरत, आपको इजाफी है, यानी इसमें आपको हम काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं। ओके ठीक है, वेरी गुड। और इसमें और मुख्तलिफ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा कि ये आपके नंबर्स में नहीं कटे, इसमें कट सकते हैं। तो आपके पास 10 इशारे हैं, 10 इशारे आपके कट जाएंगे, तो उसके बाद आप अगर बूझ लिया आपने तो वेरी गुड, लेकिन आपके पास 2 हेल्पलाइन भी मौजूद है। फोन अ फ्रेंड है, आप किसी को फोन कर सकती हैं, शौहर को कर सकती हैं, घर में किसी को कर सकती हैं, अम्मी को कर सकती हैं। मैंने तो नंबर ही नहीं दिया किसी का। नंबर ले लेंगे आपसे, अभी ले लेंगे। अच्छा, हाँ, ले लेंगे। हाँ। और इसके अलावा आप हमसे ये भी कह सकती है कि एन सवालात के पूछने के दरमियान आप अपनी चॉइस बदल दें, और आप कह नहीं मैं अब शख्सियत नहीं, अब मैं वाकई की तरफ जाना चाहती हूँ, लेकिन इशारे उतने ही रहेंगे। ओ, ये भी कर सकती ये भी कर हूँ। सकते हैं, इशारे उतने ही रहेंगे मगर, ठीक है ना? ठीक है, डन, तो शुरू करें। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। मुमल शेख, शख्सियत मैं आपसे पूछने के लिए जा रहा हूं, तो शख्सियत मर्द है। अच्छा, मर्द है। इंडस्ट्री से ताल्लुक है? इंडस्ट्री से ताल्लुक है। इंडस्ट्री से ताल्लुक है, बहुत ज्यादा लोग हैं। नेक्स्ट, अभी ये मेरा एक सवाल हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं अभी हुआ। तो आपको मैंने चांस दिया, मैं खुद ठीक है, ठीक बताऊंगा। इंडस्ट्री से ताल्लुक है। इंडस्ट्री से ताल्लुक है। फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री या दोनों से, रेडियो? दोनों से, रेडियो से भी है, फिल्म से भी है, टीवी से भी, तीनों से, तीनों से। तो सवाल पूछ के मैं फंस गई। तीनों से, तीनों से हैं। अच्छा, तीनों से ताल्लुक है, और तीनों में बड़ा कमाल ताल्लुक रहा है। ये कि रेडियो में भी रहे, काम जबरदस्त किया। तो रहे, इसका रहे। मतलब पुराने हैं। आप पुराने कभी हुए नहीं। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले उन्हें पुराना करने की, वो होते नहीं है, वो नहीं रहते हैं। एक अजीब व गरीब शख्सियत है, बागो बहार शख्सियत। टीवी इंडस्ट्री भी है, फिल्म भी है, और तीनों इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो उनके बगैर नामुकम्मल है। ये शख्सियत है या कोई चीज है? मुझे ये पहले बताया। चीज भी है, चीज भी है, चीज भी है, बहुत बड़ी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं, चीज अच्छा, भी है। वो तो मैं हूँ। हाँ, वो बिल्कुल आप हैं, आप हैं, आप हैं। अच्छा, एक आपका ऑप्शन हो गया बस। अब एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, अब मुझे जरा सवाल अपने जहन अभी में। तो 9 आपके पास गुंजाइश है। शख्सियत है, रेडियो से भी वाबस्ता है, टेलीविजन से भी वाबस्ता टेलीविजन से भी है। वापस। इसका मतलब कि डेफिनेटली हमारी जो यंग लॉट है उससे नहीं है, क्योंकि आपने बोला रेडियो, राइट? रेडियो में हमारी यंग लॉट गई नहीं है। थिएटर, थिएटर, थिएटर भी किया है उन्होंने, थिएटर थिएटर किया है उन्होंने, क्या लेकिन हुआ? थिएटर बहुत ज्यादा नहीं किया, बहुत ज्यादा नहीं किया, बट किया हुआ है। किया। रावलपिंडी में पैदा हुए थे। ये आपने खुद बताया, मैंने पूछा नहीं है। मैंने खुद बताया। ओके, तो मेरा कटे तो नहीं? नहीं नहीं, Okay, अभी आपके 9 बाकी हैं। 9 बाकी। रावल पिंडी में पैदा हुए हैं। नहीं, अब इतनी तो मुझे नहीं नॉलेज होगी कि किसी शख्सियत की कि वो कहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन आप सही जा रहे हैं, सही समझ में। देखिए, आपने तीनों इंडस्ट्रीज का जिक्र कर दिया, आपने थिएटर का भी पूछ लिया। एक्टर है, डायरेक्टर है? वो कभी एक्टर हो जाते हैं, कभी डायरेक्टर हो जाते हैं, वैसे डायरेक्टर भी रहते हैं, एक्टर भी रहते हैं। उनकी अपनी पसंद है, उनकी अपनी चॉइस है, वो जो चाहे कर सकते हैं।
ये मुझे पता है शख्सियत है या चीज है? चीज तो है, ये देखिए चीज में तो कोई शुबा ही नहीं है कि बाबा वो नहीं चीज है, वो जिन बाबा जो आ जाए खोल चीज तो है। ऐसी चीज है कि उन्होंने ऐसी चीजें हर चीज कर ली उन्होंने, हर चीज की है उन्होंने, और हर चीज और जब कामयाबी से की है। माशाल्लाह। कामयाबी से की है, क्योंकि लगन बहुत है, एक लगन है, एक शौक है, और बड़ा इरादे के खवी है। 2-4 नाम आ रहे हैं मेरे जहन में, अब वो 2-4 नामों में मैं जरा फंस रही हूँ ये भी क्योंकि तो आपके पास 9 इशारे मौजूद हैं। नहीं यूज करना चाह रही ना मैं। नेक्स्ट अच्छा, स्टेज नहीं। पे ये इशारे होंगे या वो नहीं नेक्स्ट स्टेज ये इसी ओके पे है। ओके ओके तो आप कर ओह। सकती हैं, सारे use कर सकती हैं। तो सारे कर सकते हैं, तो मैं आराम से पूछती हाँ, जाऊँ। पूछ सकती हैं। अच्छा जी। बच्चे हैं उनके? बच्चे हैं उनके, बहुत प्यारे बच्चे हैं उनके, बड़े कामयाब बच्चे हैं उनके, अच्छा, साथ रह रहे हैं बच्चे उनके। मेरे पास 3 नाम हैं और तीनों के बच्चे हैं। 7 रह गए अब आपके पास, 8 रह गए, 8। 8 रह गए। ये गलत मैंने सवाल पूछ लिया क्योंकि जो तीनों नाम मेरे पास हैं उन तीनों के बच्चे हैं। बच्चे हैं और बच्चे उनसे मिलते जुलते भी रहते हैं, बच्चे अच्छा, उनसे एक- बहुत करीब हैं। अच्छा एक सेकेंड, मुझे ये बताएं कि जिंदा हैं? जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जिंदा हैं। क्योंकि एक मेरे नाम जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, जिंदा है, तो वो हट गए। अब मेरे पास 2 नाम हैं। जिंदा है, जिंदा है। उन एक सेकेंड उनके ये इसका मतलब टाइम तो नहीं खत्म हुआ नहीं ना? नहीं Okay. नहीं नहीं, टाइम आपके पास बहुत है, आप आराम से, कोई परेशानी की बात नहीं, सोचिए, गौर कीजिए। जिंदा है, जिंदा के साथ एक बड़ा प्यारा लफ्ज आता है लेकिन वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जिंदा है हमारा। जिंदा दिल भी है। मैं एक लफ्ज बहुत अच्छा आता है, जिंदा दिल तो खैर है, लेकिन एक लफ्ज बहुत अच्छा आता है लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जिंदा दिल है। अच्छा। जिंदा दिल है, वेरी इंटरेस्टिंग। जिंदा दिल है, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे भी बड़े कामयाब हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे उनके यस, क्योंकि इस सवाल से मुझे मेरा ऑप्शन दोनों पता चल देखिए, जाएगा। फिर आपके साथ बच्चे उनके 3 हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ। थोड़ा मैं भी तो कंफ्यूज करूँ ना। 3 बच्चे कैसे? अब ये मुझे क्या पता कैसे आपके जहन में क्या है। अगर आप उनको भी जोड़ ले तो वो एक बच्चा खुद भी है। वो खुद भी एक बच्चा है। बहुत वो कंफ्यूज खुद भी एक बच्चा है और बड़ा प्यारा बच्चा है वो। उनके अंदर एक बच्चा भी है, एक जिम्मेदार बाप उनके भी है। साथ कभी काम किया है? मैंने यस। उनके साथ काम तो नहीं किया, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है। मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, ये नहीं मेरा मार्क, ये नहीं काउंट होगा। नहीं, ये नहीं काउंट होगा, वापस मैंने लाएंगे। उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है। पर ये मेरे 6 कैसे हो गए? 5 हो गए, अभी मुझे मेरा छठा वापस चाहिए। छठा दे, 6 दे दो, 6 दे मेरे वापस। 6 कर दो भाई, 6 हाँ। 6 कर। ये तो उन्होंने कंफ्यूज जवाब दिया है। अच्छा। बागो बहार शख्सियत के मालिक हैं वैसे। 2 मेरे ऑप्शंस क्या थे? भाई आपने पूछा था कि वो जिंदा है, मैंने कहा जी जिंदा है। नहीं, मेरे 2 ऑप्शंस क्या है? फोन अ फ्रेंड फोन अ फ्रेंड है आपका, और एक आप बीच में सवाल चेंज कर सकती है, यानी चॉइस अपनी बदल सकती है कि मैं नहीं, बदलूंगी तो नहीं मैं, बट मैं फोन अ फ्रेंड करूं। कर ले। फोन अ फ्रेंड कर लूं क्योंकि मेरे पास तो बहुत बड़ा वो है, जिन बाबा। जिन बाबा? कौन है वो जिन बाबा? बाबा बाबा है? अच्छा ठीक है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वहाँ आएंगे तो आप जिन बाबा के पास जाएंगे, यानी बाबा के पास जाएंगी, जावेद शेख साहब के पास जाएंगी, फोन करेंगी, पहले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और मूमल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जिन बाबा यानी बाबा के पास हमें जाना है, और मूमल के जो बाबा हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं तो उनको बहुत प्यार से शेख साहब कहता हूँ, और इसी भी मैं उनसे बहुत मोहब्बत और एहतराम करता हूँ कि उन्होंने हमेशा, मुझे छोटा होने के बावजूद, मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, हमेशा बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत एहतराम दिया है। वो शख्स ऐसा है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उससे प्यार किया जाए। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो दोनों दोस्त हैं, दोनों भाइयों की तरह रहते हैं, बहरो सफजारी,
और जावेद शेख दोनों इस काबिल है कि उनसे बहुत मोहब्बत की जाए, बहुत प्यार किया जाए। दोनों मेरे लिए बहुत काबिल इत्तराम है। जावेद शेख साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। क्या हाल है शेख साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल, आपकी दुआएं। आपकी साहबजादी मेरे सामने विराजमान है, जिनकी शादी पर हमने मिलाद पढ़ा था। यस, याद है आपको? यस ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। आप जैसी शख्सियत ने मिलाद पढ़ा और वो कैसे भूला जा सकता है। वो तो यादें हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। और बड़ी अच्छी, बड़ी सादा और पुरवकार तकरीब थी घर में, जो भाभी ने अरेंज की थी, बहुत जबरदस्त थी। यस यस। अच्छा, अब ये फंस गई हैं। ऐसे मैं सवाल कर रहा था कि ये मुझे बताया, एक शख्सियत है। अब शख्सियत जो है वो ज़ाहिर है कि इनके ज़माने की नहीं है। मैंने इनको बताया कि वो शख्सियत ऐसी है कि जिसका रेडियो से भी ताल्लुक़ रहा है, टेलीविज़न से भी ताल्लुक़ है, और ज़ाहिर है कि फिल्म इंडस्ट्री से तो अभी भी ताल्लुक़ है। और उसके अलावा वो शख्सियत बागो बहार शख्सियत है। और उसके अलावा बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके बच्चे भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। तो यार थोड़ा ही परेशान हो गई हैं, फंस गई हैं। मैंने उनको बताया कि जिंदा है और जिंदा दिल है, बड़े ज़बरदस्त एक शख्सियत, मतलब मर्द है, जान सकती हैं अगर जानना चाहें तो। क्या, लेकिन हम बाबा को फ़ोन मिलाते हैं, उनसे पूछते थे, अब आपसे कुछ पूछेंगी। अच्छा ठीक है। अस्सलाम बाबा। वालेकुम बेटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक बाबा। पकोड़े रखे मेरे लिए? हाँ ये रखे हुए। अच्छा ठीक है, मैं आके खाऊंगी। अच्छा सुने बाबा, मैं फंस गई हूँ। ये आपके जमाने की कोई शख्सियत है आपके या जमाने के? मैं कोई 1819 का हूँ आपके जमाने के। आई मीन कि हम यंग लॉट में से नहीं है ना, आप समझे? तो अच्छा, ये बोलो, ये समझे, आप तो यंग भी हैं। यंग भी आज भी यंग ही है, और नहीं बोलूंगी। घर जाके पकोड़े नहीं मिलेंगे। अच्छा तो ये एक सेकेंड बाबा, ये पिंडी में पैदा हुए हैं। हाँ। और ये आप मुझे अपने 2-3 दोस्तों के नाम बता दें। और उन्होंने रेडियो, टेलीविजन, फिल्म इंडस्ट्री एंड थिएटर में भी काम किया हुआ है। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मेरे पास 2 नाम थे, मैं बता सकती हूँ? हाँ बता दे, बिल्कुल बताइए। मेरे पास नदीम अंकल थे। मगर नदीम अंकल जो है ना, वो रावलपिंडी में पैदा नहीं हुए। हाँ ओ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस। और मेरे पास वही मुराद भी थे, लेकिन वो उन्होंने बताया कि वो जिंदा है। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अब आप मुझे बताएं कि क्या क्या हो सकता है। हाँ, ये जवाब दे सकते हैं या मुझे हिंट जवाब देंगे? ये आपको हिंट देंगे, जवाब नहीं देंगे। बाबा नहीं, जवाब तुम नाम बताओ, तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या है? मेरे वहीद मुराद थे ना, बट वो जिंदा नहीं है। वो भी हाँ, नहीं मगर वो भी रावलपिंडी में पैदा नहीं हुए। अच्छा, वो भी रावलपिंडी में नहीं पैदा हुए। अच्छा, तो ये सारे कहाँ, कराची में ही पैदा हुए, पंजाब में पैदा हुए? और कोई नाम आपकी जमा? रावलपिंडी से जी, रावलपिंडी से, यानी कि आर्टिस्ट है और थिएटर, रेडियो, टीवी, ये तो मुझे आ गया। मुझे जवाब आ गया बाबा, बट नॉट 100%। बताओ। ओ उनके बच्चे भी इंडस्ट्री में हैं। हाँ, बिल्कुल। दोनों बच्चे इंडस्ट्री में, लेकिन एक सेकंड, आपने कहा 3 बच्चे हैं उनके। बच्चे 3 हैं उनके। हैं? हाँ, तो ये मेरा नाम तो नहीं हो सकता। मैंने आपसे ये भी कहा- बेटर नॉट, मैंने आपसे ये भी कहा बेटर था नॉट। मैंने कहा था आपसे कि वो खुद भी एक बच्चा हो सकते हैं। ये मैंने देखिए आपसे- आप भाई, यही तो आप कंफ्यूज कर नहीं, confuse नहीं, रहे हैं। देखिए बच्चे 2 हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि वो खुद एक बच्चा हो। तो तीसरा बच्चा खुद है, हो सकता है वो खुद हो। तो ये तो मुझे हाँ, बाबा, फिर मेरा ही नाम है। ये बाबा, हाँ मुझे भी लगा ये बाबा है। पक्की बात है। क्या ख्याल है शेख साहब, आप ही हैं? आई थिंक सो। ये आपने 3 बच्चों पे कंफ्यूज कर दिया इसको, हाँ बट अदरवाइज आई थिंक। लेकिन आपकी अगर जिंदा दिली को सामने रखा जाए तो आपके अंदर भी एक बच्चा मौजूद है। यस। मैं मगर अभी भी आपने ये कह कर मोमल को बहुत कंफ्यूज किया, वो इस पे जाके फंस गई थी। बट अदरवाइज पिंडी think so. से बहुत कम आर्टिस्ट हैं, बट हैं। आपको पता है ये तकरीबन पहुंच जाती। इन्होंने एक ऐसा वर्ड बोला था जिसमें अगला जो वर्ड होता, अगर वो बोल देती तो फिर हमारे पास गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ऐसा वर्ड था वो क्या जिंदा दिल इन्होंने कहा था। मैंने कहा अगर आप एक और लफ्ज उसमें शामिल कर लें तो फिर शायद आप उस नाम तक पहुंच जाएं। हाँ, वो तो अभी तो उन्होंने मुझे और कंफ्यूज कर दिया है।
क्या यही जवाब ये जिंदा दिल को अगर आप किसी और अंदाज में देखें तो आप उस शख्सियत तक पहुंच जाएंगे और आपके बाबा भी पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स बाबा आपका जवाब और मेरा जवाब दुरुस्त नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा कि जिंदा दिल एक शख्सियत है और मैं भी ये नहीं कह सकता दुरुस्त है। और कौन पैदा हुआ है पिंडी में बाबा? नहीं, पिंडी में तो कोई ऐसा जिसने भाई जिसके बच्चे भी इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्री में हो, दो बच्चे हों, दोनों इंडस्ट्री में हों और रेडियो, थिएटर, टीवी, फिल्म सब में किया हो। एक सेकंड, मेरे पास अभी ऑप्शन है ना, मैं एक और सवाल पूछ सकती हूँ, राइट? उन दोनों बच्चों की शादियां हुई नहीं और उनके अपने अपने बच्चे भी हैं? उनकी शादियां हुई हैं, उनके अपने अपने बच्चे हैं। जावेद शेख, जावेद शेख। असल में जिंदा दिल जब कहते हैं तो उसके साथ अगर जिंदा और जावेद कह दिया जाए तो जावेद शेख के अलावा कोई और नाम नहीं होता। शेख साहब ये आप हैं। ओह वाह। और इन्हीं को फोन में ला दिया हमने। इन्हीं को ये आप हैं। आप एक ऐसी शख्सियत है जिसने रावलपिंडी में आपकी पैदाइश हुई, आपने जिद्दोजहद के साथ अपनी जिंदगी का आगाज किया, टेलीविजन को एक दवाम बख्शा, थिएटर को एक रोशनी दी और रेडियो में आपने अपना एक नाम मकाम बनाया। फिल्म इंडस्ट्री में आज आपका नाम लिया जाता है, कामयाबी की जमानत है, चाहे वो भारत में आप काम करें या पाकिस्तान में करें। इसलिए मैं कहता हूँ आप जिंदा और जावेद हैं, जावेद शेख, जिनका नाम है शेख जावेद इकबाल। बहुत बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने तो आपकी बेटी से आप ही के बारे में पूछा था, लेकिन इन्होंने आप ही को फोन मिला दिया। हमने आपसे फिर आप ही के बारे में पूछा और आपने तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया था, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। मैंने कहा उनसे बेहतर। मगर डॉक्टर साहब आपका कमाल ये है कि आपने वो तीसरा नाम देके ना कि वो उनके अंदर एक बच्चा भी है, तीसरे बच्चे में आपने कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा पहले तो ये देखो कि ये क्या है जो कि मेरे पास ऑप्शन में आ रहा है, ये है क्या, तीसरा बच्चा कौन है? लेकिन माशाल्लाह दोनों बच्चे कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। शेख साहब, इनकी कामयाबी देखकर आपको कितनी खुशी होती है, क्या लगता है, क्या देखते हैं आपके, कितना आगे और जाएंगे और आपके नक्शे कदम पर चलते हुए किस मंजिल तक ये पहुंचेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है दोनों को देख के। दोनों ने अपना मकाम बनाया है बहुत मेहनत करके। और डॉक्टर साहब एक बात मैं ये कहूँ कि देखे, मैं इस फील्ड में होने के बावजूद भी मैंने कभी भी मोमल और शहजाद को कभी रिकमेंड नहीं किया किसके आगे कि आप ड्रामे में ले लो या फिल्म में ले लो। ये एक अजीब सी दास्तान है, मैं आपको सुनाऊं कि हिंदुस्तान में मैं एक फिल्म कर रहा था, उसका नाम था हैप्पी भाग जाएगी। तो हैप्पी भाग जाएगी में एक पाकिस्तानी लड़की का कैरेक्टर किसी एक्ट्रेस ने करना था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। उसने एंड टाइम पे आके प्रोड्यूसर को कह दिया कि मैं ये फिल्म नहीं कर सकती। बहरहाल बहुत सी वजूहात थी, तो वो बेचारे परेशान हो गए। मैं उस वक्त हिंदुस्तान में ही था। उन्होंने मुझे बुलाया कि यार ये लड़की ने मना कर दिया है, तो अब आप कोई नाम दें पाकिस्तान से जो ये कैरेक्टर कर सके। तो मैं तो था ही फिल्म में, मैं फिल्म में खुद भी काम कर रहा था। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने 2-4 लड़कियों के नाम उनको भिजवाए और जब तक वो खुद भी इंटरनेट पे पाकिस्तानी टैलेंट को तलाश कर रहे थे, तो जब और वहां पे उनका पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ था, उनमें से जब ढूंढते ढूंढते मोमल की तस्वीर आई तो उन सब ने कहा कि यार ये लड़की भी अच्छी है, इसका बहुत अच्छे प्लेज और इसने बहुत अच्छा काम किया है। एक वहां पर उनकी डायरेक्टर की असिस्टेंट थी मुदस्सर अजीज की, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की ठीक रहेगी। तो बोला मोमल शेख ये कहीं जावेद शेख की बेटी, उनको नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि ये कहीं जावेद शेख की बेटी तो नहीं है? तो बोला आई डोंट नो, आप पूछ लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि यार ये हमने इस लड़की का कहा है मोमल शेख का, तो ये आपकी बेटी है? मैंने कहा हाँ मेरी बेटी है। तो बोला हमने इसको सेलेक्ट किया है, तो आपने क्यों नहीं इसका नाम दिया? मैंने कहा भाई मैं क्यों, ये तो फिर मजा ना आता कि जी बाप उसमें काम कर रहा है, बेटी को खुद अपना नाम दे के और ले गया, किसी और की जगह थी वो मोमल को दिला दी। तो मैं ये नहीं चाहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसकी सिलेक्शन हो गई और वो फिर हमने फिल्म की और वो फिल्म कामयाब भी हुई।
हैप्पी भाग जाएगी। शेख साहब, वैसे आपकी एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो, हमारा आपका एक ऐसा शो हुआ था जिसमें मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आपने खुद बताया था आप जिंदगी में पहली बार रोए थे उसमें, जब मैंने आपका पूरा तारुफ कराया था, आपकी पूरी जिद्दोजहद दुनिया के सामने पेश की थी। शेख साहब, आप हैं इतने प्यारे, आप वाकई एक बहुत प्यारे इंसान हैं, आपसे प्यार करने को जी चाहता है, इस वजह से नहीं कि आप एहतराम और इज्जत देते हैं दूसरे को, बल्कि आपसे खुद ब खुद इतनी कशिश है आप में कि आपसे प्यार करने को जी चाहते हैं, आपकी इन्हीं अदाओं की वजह से। ये जो आपकी अदाएं हैं, ये जो आपका प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला। देखिए ना, आप अगर शहजाद और मोमन ने अगर नाम इंडस्ट्री में बनाया हुआ है तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी कि ये इन्होंने अपने बाप की वजह से ये मकाम दिया है। बिल्कुल सही बात। नो, इनको मैंने सिखाया यही है कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जिस मकाम पे है मैं बहुत खुश हूँ। और अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि इन्होंने आपकी तरह अपने वालिद को देखकर अनथक मेहनत की है, तब आज मुमल बनी हुई है और शहजाद बने हुए हैं, वरना बड़ा मुश्किल काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुश्किल काम है कि आप फ्लाइट से आते हैं और आप शूट पे चले जाते हैं, फिर एक दूसरी शूट करके आते हैं, आप तीसरी शूट पे चले जाते हैं। आई मीन इतना तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, कभी कभार थोड़ा सा मैं सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स करती हूँ, बट बाबा तो लाइक ठक 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 इतना, उनको देख के आपको फिर लगता है कि नहीं हमने तो डबल क्या ट्रिपल मेहनत करनी है। सो और उसके बावजूद शेख साहब, आपकी जिंदगी जो आपके अंदर है, पता है मैं कभी कभी, जब मैं आज आपको अपने दिल की बात एक बताऊं, मैं जब कभी कभी बहुत ज्यादा, ज़ाहिर है मैं आपको पता है सियासत में भी हूँ, दीगर और मसाइल भी है जिंदगी में, लेकिन जब मैं कभी खुद बहुत किसी चीज़ से परेशान हो जाता हूँ तो मैं आपको सोचता हूँ, मैं जब भी आपको सोचता हूँ मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है और मेरे अंदर सारी एकदम तवानाई एनर्जी वापस आ जाती है कि मैं सोचता हूँ मैं जावेद शेख भी तो है सामने, क्या कुछ नहीं सहा है, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी जिंदा दिली बरकरार रखी, उसे खत्म नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ कि जावेद शेख जब मौजूद है तो आमिर लियाकत इतना परेशान क्यों होता है, जावेद शेख को सोच लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपका साया हम पर तादेर सलामत रखे और आप इसी तरह मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। आपकी यही जिंदा दिली आपको बहुत आगे लेकर जाती है और आप एक जिंदा दिल भी हैं और एक दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान भी हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत है मैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद शेख साहब, हमसे गुफ्तगू। चले भाई, बाबा ने तो आपको जिता दिया। नहीं, मैंने खुद किया लास्ट में। हाँ, नहीं लास्ट में हमने खुद किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाबा मदद करने के लिए लेकिन यहाँ पर भी पे ना, लेकिन यहाँ पर भी बाबा की बात सच साबित हुई कि मेरे बच्चे खुद कामयाबी हासिल करते हैं, खुद कामयाबी। बहुत बहुत मुबारक भाई मोमन आपको। वैसे मैं कह रही थी उनको, कभी कभार कह रही थी एक आध फोन कॉल चल सकता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है मेरी। लेकिन शायद अब सुन ले आज के बाद, पकौड़े जब खाने जाए आप तो उनसे कहिएगा एक आध फोन कॉल तो चल सकते हैं। नहीं करते। और शहजाद तो टोटली ऑपोजिट है ना, कि वो तो चाहता ही नहीं है। अच्छा, मुझे याद है शहजाद 28 साल घर बैठा था, उसके पास कोई काम नहीं था, एंड ये वो टाइम है जब मैं फिल्म से पहले की बात है, मेरी फिल्म से पहले की बात, एंड शहजाद ने एक दफा भी नहीं बोला कि बाबा मुझे एक ड्रामा करवा दे, नथिंग। 2.5 साल मुझे अभी भी याद है, वो शॉर्ट्स में बैठा रहता था, अजीब से बाल होते थे उसके। अब शहजाद के पास इतने ड्रामे कि उसको ये नहीं समझ में आता मैं कौन सा सिलेक्ट करूं कौन सा नहीं करूं। लेकिन आपको पता है शहजाद ने मीर अक़सम किया था, जी बिल्कुल। शहजाद ने उसको किस अंदाज से देखा या क्या, लेकिन वो क्या कमाल काम था, क्या कमाल काम था, क्योंकि वो बड़ा फलसफियाना ड्रामा था, फलसफियाना ड्रामा नहीं, और वो शहजाद है भी वैसा। अगर आप उससे बैठ के बातें करेंगे ना तो आपकी वो उन बातों में चला जाएगा। वो हमारी जियो पर चला था, जमाने में जियो पे होता था। जी बिल्कुल। और बाबर जावेद उसको कर रहे थे प्रोजेक्ट। बिल्कुल जी। तो मैंने उसको अप्रूव किया था उस ड्रामे पे, जब मैं उसमें चूंकि एंटरटेनमेंट का सदर था मैं, बिल्कुल, मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये तो चलना चाहिए। उन्होंने कहा आपने इसमें क्या देखा, मैंने कहा मैंने इसमें सूफी देखा है, सूफी नजर आ रहा है, सूफी। और आखिर में जावेद शहजाद जो था ये सूफी बन गया था उसमें। बिल्कुल। वो गुम हो गया था, पूरी दुनिया से दूर हो गया था, अपनी जात से बाहर निकल गया था, उसका महवर और मरकज कुछ और बन गया था। तो मैंने कहा ये तो ड्रामा हमारा चलना चाहिए, बड़ा कामयाब ड्रामा था। लेकिन लोगों ने शायद चूंकि जाहिर है कि वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, बट शहजाद की जिंदगी का वो कामयाब तरीन ड्रामा था, मैं समझता हूँ। बेशक आपने देखा था? बिल्कुल देखा था, बहुत फॉलो किया था, और मुझे शहजाद खुद नजर आया था उसमें। वो इस टाइप का है भी, तो वो डेफिनेटली मीन्स के। और एक आपका होता है कि जब आपके पास अल्लाह मियाँ हो, आप बस उन पे भरोसा रखें, पॉजिटिव रहे, और कामयाबी तो आने जानी चीज है। पॉजिटिव रहना। आपने ये देखे ना कि अभी आपके वालिद का जिक्र हुआ है, लेकिन मैं इसमें आपकी वालदा को भी क्रेडिट देना चाहूंगा। जो आपकी वालदा है, उन्होंने आपकी जो बूदोबाश की है, जो परवरिश की है,
माँ की परवरिश का बड़ा इसमें अमल दखल होता है। आप जो आज बाप से मोहब्बत, इज्जत, एहतराम ये अपनी जगह माँ से दिया है, ये माँ ने बेशक। आपको दिया, फिर उसके बाद माँ ने आपको एक इस्तिकामत भी दी है, संभल कर चलना भी सिखाया है, और अच्छे बुरे की तमीज़ माँ ने आपको सिखाई है। बाप की तरफ से जहाँ आपको डीएनए में अदाकारी मिल गई, बाप की तरफ से जहाँ आपको एक शोबिज में आने का एक समझ लीजिए एक पैदाइशी आपके अंदर, एक पैदाइशी तौर पर एक बॉन्ड एलिमेंट आपके अंदर था, माँ ने उस बॉन्ड एलिमेंट को चमकाया है, चमकाया उसको है। बाकायदा मांझा है। बिल्कुल। और अगर मैं कहती हूँ कि स्ट्रांग बनाया है तो उन्होंने बनाया है कि उनको देख के कि उन्होंने कितना, बिकॉज सिंगल पेरेंट अगर वो खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग खातून। एग्जैक्टली तो मुझे याद है मैं 9 महीने की थी जब ये पूरा किस्सा शुरू हुआ था, एंड टिल आई गॉट मैरिड, तब बाबा वापस आए मुझे थे। याद। तो 26, 27, 25, 23 जो भी साल थे जितने भी, उससे लेके अब तक जो है वो अम्मी ने स्ट्रांग बनाया हमें, कि कुछ महसूस ही नहीं होने दिया कि कुछ गलत भी था जिंदगी में। हमेशा यही तो उन्होंने- मैं बता रहा हूँ, हाँ। जब भी तो मैं, इसीलिए मैं जीनत साहिबा आपके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। आपने बच्चों को बहुत शानदार उनकी परवरिश की है, और फिर आपका पूरा जो आपकी फैमिली में जो ताल्लुकात इंटैक्ट है एक दूसरे से, मैं समझता हूँ कि आपके चूँकि ज़ाहिर है कि रिश्तेदारी भी है और भरोसा अफजारी जो घर में है, वो भी आपके घर में एक ऐसी जिंदा दिल शख्सियत है कि उन्होंने भी शायद कहीं ऐसा होता होगा कि दोस्त भी चूंकि अपने वो एक रिश्ता भी और दोस्ती भी है, लेकिन कहीं अगर कोई चीज़ टूटने वाली भी होगी तो ये बिखरने से बचाने वाले लोग हैं। बेशक, ये तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, बेशक, ये बचाने बेशक। वाले लोग हैं। और सिर्फ ये नहीं, पूरे खानदान, लाइक पूरा खानदान। फ्रॉम बोथ द साइड्स, डेफिनेटली। तो भाई मूमल ने तो कसौटी जीत ली अबूर है। कर लिया है, पार कर लिया है। अब टाइम बॉम्ब इनके साथ एक गेम हम खेलने जा रहे हैं, लेकिन टाइम बॉम्ब की तरफ बढ़ने से पहले हम एक लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जीवे पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद, और जीवे पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं मूमल शेख। और मूमल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक बहुत बड़े और मशहूर बाप के नाम का साथ होने के बावजूद इन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है, और ये इतराफ़ आज अपने वालिद से भी करवा लिया, क्योंकि करवाने की ज़रूरत नहीं थी। हमें पता है कि मूमल ने और शहजाद ने अपना नाम खुद बनाया है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पर आपको ताल्लुकात के ज़रिए से मदद मिलती है, और वहाँ आपका बाप भी आपकी मदद ना कर रहा हो, और आप खुद भी ना चाहते हो, और आप खुद अपनी फ़नकाराना सलाहियतों के ज़रिए फ़तह करना चाहते हो मैदान को, और फिर आप फ़तह करके भी दिखा दें। ऐसे लोग कहलाते हैं मूमल शेख और शहजाद शेख। चलिए जी, टाइम बॉम्ब की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ जी। कि मुझे मिल क्या रहा है? आपको मैं मिल घर गया? क्या लेके जा रही हूँ? हाँ, घर क्या लेके? इतनी मेहनत करूँ, इतनी जहन पे जोर डालूं, हाँ। और पता चले मैं कोई अंडा लेके जा रही हूँ। नहीं, फिर घर पर देखिए, घर पर हमने पहले ही पकौड़े तल के भिजवा दिए। नहीं, मुझे पकौड़े नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आज सोचा है जो भी मैंने लेके जाना है ना, वो मैंने तकसीम ही करना है। अच्छा, हाँ, तो मैंने जीतना है, मैंने आपने मुझे जिताना अच्छा है। ठीक है, आप जीते, फिर आपको बताते हैं आप घर पे क्या लेके जाएंगे। Done. आज आपको कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेंगे। पक्का? हाँ पक्का। Done. बात Done. वैसे भाई के पास आई है तो आप खाली हाथ तो जाएंगे? खाली हाथ तो जाऊंगी ठीक, नहीं। बिल्कुल सही। चलिए जी, अब सवाल आ रहा है स्क्रीन पर, और ये आपने देखना है। ये अभी सिर्फ आपके सामने डैशेज आएंगे, और ये 6 लेटर्स पर मुश्तमिल एक वर्ड है। तो 6 लेटर्स आपने बताने हैं। अगर आप कोई भी एक लेटर बता देंगी तो उसके बाद फिर मैं आपको इशारे देना शुरू करूंगा। 3 गलतियों की गुंजाइश आपके पास होगी। और इशारे आप कितने देंगे? इशारे में खुद अपनी मर्जी से जितने चाहो दे सकते हो। ओह, वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो हम वॉवल से शुरू करते हैं। ए आता है जी, इसमें आता है। अच्छा जी, ए आ गया इसमें। ए आ गया। तो अभी आपके पास 3 गलतियां मौजूद हैं। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो खाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत शौक से खाई जाती है। तीसरी बात ये कि हर चीज में डाली जा सकती है। चौथी बात ये कि आप भी बहुत शौक से खाती होंगी, और आप जरूर खाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है? आपको पता है? लेकिन आप ये शौक से खाती हैं। अच्छा, ये शौक से खाती हैं आप। और अभी सिर्फ रमजान में खाते हैं? रमजान में भी होते हैं ये, लेकिन रमजान में ज्यादा होते हैं।
लेकिन ये कि ये जो चीज है ना जो खाई फ्रूट जाती है, फ्रूट तो नहीं है लेकिन वेजिटेबल्स में आता है। वेजिटेबल्स में आता है। एक आपने सवाल कर लिया। नहीं तो ये ये तो गलती सवाल। आपने कहा था कि 3 गलतियां कर सकते हाँ हैं। तो बस ये गलती है। सवालों का तो अच्छा चलो तीन रहने, चलो तीन रहने रहने हाँ। चलो भाई मुंबई के लिए रहने तीन। Exactly. हाँ अच्छा वेजिटेबल है। वेजिटेबल। मैं और आप जरूर- बहुत शौक से खाती होंगी मुझे लगता है, क्योंकि माशाल्लाह जो आप थोड़ी सी जिंदा दिल है, बड़ा इंटेलिजेंट है, तो ये खाने वाले लोग होते हैं। और ये आप मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हूँ। और ये जो है ये आप हम लोग जो है ये अक्सर अलग से भी मंगा के खा लेते हैं। कोई चटपटी चीज है? चटपटी तो है, है चटपटी ना? थोड़ी बनानी पड़ती है, खुद बनानी पड़ती है, वैसे चटपटी नहीं होती है। चटपटी चाट। नहीं नहीं फ्रूट ये चाट, वेजिटेबल अंग्रेजी का चाट। वर्ड है, आपने ठीक बोला है, चटपटी चाट नहीं आएगा। अच्छा, अच्छा। और 6 लेटर्स में मुश्तमिल है एक वर्ड है। ओ ये अंग्रेजी का वर्ड है। हाँ, और ये है कि मगर आप इसको चटपटा बना सकते हैं। इसमें मैं कॉलर फ्रेंड कर सकती हूँ, मेरी दोस्त मुज़ना है, उसको हाँ, मैं हाँ, फोन करके हाँ, क्यों नहीं? पूछ लो। बिल्कुल कर ले मुझना को आप कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तो बचे हैं जो बाकी, एक तो आपने पूछ दिया, चलो वो भी आपको दे दिया हमने, हाय, वो भी thank दे you, दिया। thank तो you, आप ऐसे अपने दोस्त को फोन कर सकती हैं। दोस्त को फोन कर सकती है? ओके फाइन, ठीक है। फोन दीजिएगा। फोन दे दे भाई, आप खुद यहाँ से बुला रहे फोन, इनका फोन दे दे। हाँ, और मैं लाउड स्पीकर पे लग देती हूँ। ठीक है, है। फोन दे दी। हाँ। ये नाज़रीन मोहतरम एक अजीब गरीब लम्हा है खेल में, जब इन्वेजिलेटर ने इजाजत दी है चीटिंग करने की। पर्चा सामने और फोन करके दोस्त से पूछा जा रहा है। जी ये आपकी दोस्त है कॉलेज की? जी हाँ, बचपन की और बहुत करीबी दोस्त है। क्या नाम है? बेस्ट फ्रेंड है मुज़ना। मुज़ना इब्राहिम? नहीं, मुज़ना सूफी। मुज़ना सूफी। अच्छा, मुज़ना सूफी, मुज़ना सुल्तान सूफी। अब हस्बैंड का नाम भी डाल ही दो, बाद में कहेगा मेरा नाम क्यों नहीं डाला। मुज़ना फोन नहीं उठा रही। मुझे प्लीज फोन उठा लो, आई नीड यू राइट नाउ यार। शहरोज को फोन करूं? शहरोज को कर ले। शहरोज ने भी खाए हैं ये बहुत, ये अच्छा, मैंने शहरोज खाते ने हुए भी देखा खाए भी है, ये मैंने उसको अच्छा। शहरोज को खाते हुए देखा है। फोन नहीं उठा रही है मुज़ना, शहरोज को फोन करती हूँ मैं। आपने खाते हुए शहरी को देखा? हाँ देखा है। अच्छा, घर में आपने देखा है। शहरी को। इट्स अ वेजिटेबल। हाँ, इट्स अ वेजिटेबल। कैरेट्स में तो भाई जब इनके घर में तकरीब हो रही थी ना, तो ये खा रहा था, ये वो चीज खा रहा था। अच्छा, आपको 10 याद साल है। पुरानी बात याद है? याद। एक सेकंड, तकरीब में ऐसी भाई कौन तकरीब सी- में आपने चीजें जो रखवाई थी, याद होगा आपको, जब घर में पकी थी, हाँ। उसमें कुछ चीजें थी जिसमें ये शामिल था, साथ में रखा हुआ था ये, और एक तो डिश में डाला हुआ भी था ये, एक में साइड में रखा हुआ था। वो हंसते तो मुझे कंफ्यूज कर देते हैं, वो क्यों उनको हंस हमने रहे रखे हैं? हंसने के लिए। और वो यार- ऐसे हंसते, मास्क लगा हुआ है, पता नहीं चलता हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी मुंह के अंदर ओके, ही है। मुज़्ज़ा का फोन आ गया। मुज़्ज़ा यूर लाइव। मैं लाइव शो पे बैठी हुई हूँ आमिर भाई के साथ, जियो पाकिस्तान में एक्सप्रेस पे, और तुम लाइव बात कर रही हो मुझसे, ठीक है? और मैं एक जगह फंस गई हूँ, ठीक है? मैं गेम खेल रही हूँ और मैं वहां फंस चुकी हूँ, तो प्लीज तुमने मेरी मदद करनी है। ओके। अच्छा, एक वर्ड है जिसमें 6 डैशेस है, इसका मतलब 6 लेटर वर्ड है, ठीक है? एंड ए आता है 4th पे, सो इट्स डैश 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 ए डैश डैश। इट्स अ वेजिटेबल जो हम खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, और रोज ही खाते हैं, अगर मौका मिल जाए तो, और रोज अलग से भी खाते हैं, रोज ही खाते हैं, अलग से भी खाते हैं, अलग से भी खाते और हैं, किसी चीज में डाल के भी खाते हैं। और I किस think it's a tomato. टोमेटो अलग से भी डाल के खाते हैं। अलग से भी डाल के खा सकते हैं। वैसे टोमेटो में बिल्कुल ठीक जा रही है, TOMATO। मैंने इत्तेफाक नहीं करता इनके जवाब से। अच्छा, इत्तेफाक। मुज़्ज़ा प्लीज, दैट्स टोमेटो इज नॉट द राइट आंसर, प्लीज समथिंग एल्स। कुछ और? Tomato not the right answer. टोमेटो नहीं है राइट आंसर। हाँ, वो ये उन्होंने बात मुझे तो तय है चांस कि टोमेटो नहीं है। उन्होंने मुझे चांस दे दिया है, वो बता रहे हैं कि नहीं है, सो देयर इज समथिंग एल्स। कुछ और आ रहा है तुम्हारे जहन में?
बस ये कि वो अलग से खाते हैं, आप टोमेटो तो अलग से नहीं खा सकते ना। हाँ, टोमेटो तो अलग से नहीं खा सकते, वो खाने में डलता है, ये सैलड में डलता है। दिस इज समथिंग कि हम बैठे बैठे भी खा सकते हैं। एंड अपेरेंटली शेरी मेरी शादी पे खा रहा था और आमिर भाई ने देखा हाँ, देखा था मैंने, बिल्कुल देखा था। देखा नहीं था मैंने, उसको निकाल के दिया था, वो उसमें डला हुआ था। मजना हेल्प मी। हाँ, Potato. पोटैटो इज द राइट आंसर। थैंक यू। वो जो हनीफ राजपूतिया से आपने चिकन बिरयानी बनवाई थी, उसमें आलू डला आलू हुआ था डले हुए थे और वो खा रहा था शहरी। थैंक यू मोजना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जीत गई मैं। यस, चलिए जी, पोटैटो सही वर्ड था और आपने बहुत खूबसूरती के साथ इसका जवाब दिया। सेकंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इसमें भी 6 लेटर्स हैं। ठीक है। 6 लेटर्स हैं और आपने इसको बूझना है। जब आप पहला लेटर बता देंगी तो फिर मैं आपको इशारे देना शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो स्क्रीन पर आ जाए 6 लेटर्स। अब आपने बताना है पहला, अगर आप वॉवल से शुरू करना चाहें, वॉवल से आपकी मर्जी। आ गए आपके सामने, टेम्पलेट आ गया। इस बार में ए से ही करेंगे। AEIOU पर ए। ए या ए इसमें नहीं है। ई। एक इशारा आपका खत्म हो गया। ई इसमें है। ओके, क्या है ये? ये एक बहुत खूबसूरत सा एक परिंदा है, बहुत खूबसूरत परिंदा है। इसको प्यार भी करते हैं बहुत बहुत, और तारीख की कई किताबों में इसका जिक्र है और बहुत खूबसूरत अंदाज में इसका तस्करा किया गया है। हर तरफ ये परिंदा नजर भी आता है, हर तरफ नजर भी आता है। और अगर मैं आप थोड़ा सा और बताएंगी तो मैं आपको और भी कुछ हिंट दे दूंगा। मगर ये कि इतना प्यारा परिंदा है कि हम इसे प्यार करते इसके हैं। पर खुलते हैं। हर परिंदे के पर खुलते हैं। टुआ 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 टुआ। मेरे मतलब खूबसूरती से खुलते हैं। नहीं, खूबसूरती से नहीं खुलते, मोर नहीं है ये। अच्छा। दो आपने सवाल पूछ लिए। नहीं, सवालों का देखे नहीं, सवालों का सीन अच्छा नहीं चलो है। एक तो कर लो, किसी तरह एक तो कर लो। एक तो मेरा वैसे ही माइनस हो चुका है 3 में से। नहीं, 2 रह गए। एक बस, एक कर लिया, चलो 2 रह गए। अच्छा ठीक है, 2 रह गए। बहुत ही टफ है यहाँ पे। भाई ये बहुत ही, आप इसको अपनी अगर प्यार करें, गोद में बिठाएं, बहुत प्यार से आ जाता है। बड़ा प्यारा परिंदा है। प्यार से गोद में बिठाए, गोद में आ जाता आ है। जाता है, आ जाता है। और आप अगर आपको वो मिल जाए तो आप उसको प्यार किए बगैर छोड़ेंगी नहीं। पिजन। पिजन जवाब दुरुस्त है। मैंने कहा था ना आप इंटेलिजेंट, आप वेरी इंटेलिजेंट नहीं हो। थोड़ी हूँ बट हाँ। चले इसमें अब आखिरी हम आपसे वर्ड पूछने के लिए जा रहे हैं और ये वर्ड भी 6 लेटर्स पे मुश्तमिल है और ये हम आखिरी आपसे पूछने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद आखिरी राउंड है आपके साथ और फिर आपको इनाम मिल जाएगा जो आप चाह रही हैं। तो बस ये अब चलते हैं इस वर्ड की तरफ और ये वर्ड स्क्रीन पर आ रहा है आपकी। अब जी अब आ गया टेम्पलेट। अब आपने बताना है कि वर्ड क्या है। जैसे आप शुरू करना चाहते हैं। Vowels of course definitely। ए, इसमें ए है, जहां जहां ए है वहां लगाए ना ए। हाँ, ये चीटिंग नहीं करे मेरे साथ। अगर ए है तो सब जगह लगेगा जहां जहां ए है। एक ही जगह है? नहीं, नहीं। 3 जगह पर ए है। वॉवल्स का कमाल। ये एक मुल्क है। कनाडा। CANADA, कनाडा फॉर श्योर। कनाडा जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड भाई, कमाल कर दिया भाई, शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त किया। क्योंकि मुल्क है, आपने फॉरेन कनाडा 3 लेटर्स आते हैं तो ये तो सबसे इजी था। सबसे इजी था, सबसे इजी था। ठीक है, थैंक यू। लेकिन अब ये देखना है आपको कि अब हम आपसे कुछ सवाल करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। उसमें आपको हम फिल इन द ब्लैंक है और ऑप्शंस भी हैं। अब देखना है कि आप वो सही आप जवाब दे पाते हैं। हालांकि दोनों मिलते हुए होंगे, जवाब जो दोनों होंगे वो दोनों ही दुरुस्त होंगे।
लेकिन ठीक है। आप कौन सा उसको सही समझती है कि वही उस जगह पर आएगा। ओके ठीक है। तो हम उस तरफ बढ़ते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक है और तिब्बी नुक्ते निगाह से स्क्रीन पर आ रहा है। तिब्बी नुक्ते निगाह से इंसान अगर सुबह डैश को मामूल बना ले तो अमराज कल्ब और बुलंद फशार खून से बचा जा सकता है। डैश ओके में जी, अल्लाह सेब हाफिज। खाने, सैर करने। इतनी मुश्किल उर्दू मुझे तो सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, तो मैं फिर अच्छा मैं बताता हूँ। तिब्बी नुक्ते निगाह से यानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओके जी। इंसान अगर सुबह सुबह यानी कोई भी आदमी अगर सुबह सुबह जी। कोई भी मैन कोई भी वुमन अगर सुबह सुबह डैश को मामूल बना ले यानी सेब खाने को एन एपल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, हाँ। या सैर करने को यानी सुबह निकलने को, सुबह घूमने- walk करने को, मामूल बना ले तो अमराज कल्ब यानी हार्ट डिजीज से और बुलंद सकता फशार है। खून यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। इससे आप बच सकते हैं। तो अब डैश में क्या, अगर सुबह सेब खाने को मामूल बना ले या सैर करने को मामूल बना ले, ब्लड प्रेशर या अमराज कल्ब। अगर सुबह सेब खाने को ये भी आ सकता है, सैर करने को ये भी आ सेब होगा ना, सेब होता है ना। तिब्बी नुक्ते नज़र से इंसान एन एप्पल अगर अवे कीप्स द डॉक्टर अवे। सुबह डैश को मामूल बना ले, सेब खाने को, सैर करने को यानी वॉक करने को। वॉक करने को, तो ये तो जमाऊं कैसे जब तक खुद ही नहीं पढ़ पाऊंगी। तो आप ये देखिए ना, इसको जमाए इस तरह के, डैश को सेब खाने को, डैश को सैर करने को सैर करने को आगे बोले, मामूल बना ले मामूल बना ले तो अमराज कल्ब, तो मेडिक डॉक्टर, तो हार्ट डिजीज तो हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर से एंड ऑफ कोर्स तो वॉक ना, वॉक सैर करने सैर करने को। सैर करने को बिल्कुल दुरुस्त जवाब है इनका। सैर करने। माफी माफी, सॉरी सॉरी, इतनी चलिए भाई आप डीप उर्दू, भाई मुझे डीप नहीं। उर्दू आपको आती है, सब आता है। अच्छा सब आता है हमारे भाई, सब आता है। हमारे गांव देहात में वही रूहानी मुअल्लिज अच्छा मोतबर और काबिल तसव्वुर किया जाता है जिसके डैश कसीर तादाद में हो, जिसके मुरीद या जिसके मरीज। अम्मी। हमारे गांव देहात में वही रूहानी मुअल्लिज अच्छा मोतबर इस और वक्त काबिल। बैठ के ना इतना हंस रही होंगी, है। इतना हंस रही होंगी अम्मी, मुझे पता है बहुत हंस रही होंगी, क्योंकि वो अखबार की जब न्यूज पढ़ के सुनाती है ना तो उसकी भी उर्दू कुछ ऐसी ही होती है। तो मैं कहती हूँ अम्मी जरा आराम से एक तो और तोड़ तोड़ के समझा भी दे अब आप। और अभी बहुत अम्मी पता है मैं फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ क्या करूँ? लेकिन आप फंस जाएंगे, आप बता सकते आप हैं। मुझे बताएं। हमारे गांव हमारे देहात देहात में वही रूहानी मुअल्लिज वही रूहानी यानी स्पिरिचुअल डॉक्टर डॉक्टर्स, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स, अच्छा अच्छा मोतबर मोतबर, reputed हाँ और काबिल तसव्वुर किया जाता है, बट इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंस, जिसके डैश कसीर तादाद में हो, यानी जिसके या तो मरीज या मुरीद। मुरीद ऑफ कोर्स। हमारे गांव देहात में वही रूहानी मुअल्लिज अच्छा मोतबर और काबिल तसव्वुर किया जाता है जिसके मुरीद कसीर तादाद में हो, यानी आप मरीज की जगह मुरीद कहती हैं। दिखाए जी मुरीद। और मुमल का तुक्का सही लग गया। ये तो भाई सही तुक्का लग गया। नहीं तुक्का नहीं था, मुझे थोड़ा सा था कि अगर आपने बोला है कि रूहानी, राइट, हाँ रूहानी तो मरीद होंगे मुरीद, ना, मुरीद, तो मुरीद। मरीज तो हाँ, मरीज डॉक्टर्स होंगे, तो सही। मतलब थोड़ा आपने सा सही। नहीं से थोड़ी सी इंटेलिजेंट हूँ, थोड़ी सी। ओके। एक मोमिन की एक खूबी होती है कि वो हर उस बात और काम से इज्तिनाब करता है जिसमें किसी भी तरीके से डैश का एहतिमाल हो। एहतिमाल कहते हैं खतरे का या इम्कान। ठीक है। शर या शक। शर या शक। शक। शक तो पता है, शर क्या है? शर मतलब बैड थिंग्स। बैड थिंग्स। एक और बार प्लीज पढ़ दें। एक मोमिन की खूबी होती है, एक मोमिन की, मोमिन यानी एक मोमिन या मुसलमान मुसलमान की खूबी खूबी होती है कि वो हर उस बात और काम से इज्तिनाब करता है, यानी अपने आप को दूर रखता है जिसमें किसी भी तरीके से शर या शक का एहतिमाल हो। शर कोई भी बुरी चीज नहीं होनी चाहिए ना, या कोई भी बुरी चीज नहीं होनी चाहिए। अगेन मुमल इज राइट। एक्सप्लेन कर देंगे तो सब आता है मुझे। एक्सप्लेन कर दें एक्सप्लेन बस। तो करवा रही हैं आप बार-बार। अच्छा जी,
अब इसका आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, एक भी गलत नहीं हुआ अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ। हुक्मा का मानना है, हुक्मा हकीम, हकीम की जमा होती है हुक्मा। हुक्मा हुक्मा का मानना है कि डैश का इस्तेमाल हाजमे के लिए मुफीद है। ठीक है। सोट या सौफ? पहला क्या है? सोट। सोट सोट जो होता है खुश्क अदरक को कहते हैं। अदरक भी अच्छी होती खुश है, अदरक और सौफ। सौफ भी अच्छी होती है। हाजमे के लिए क्या मुफीद होगा? हाजमे के लिए हाँ, अम्मी सौफ खाती रहती हैं, खाने के बाद भी लोग सौफ को पसंद करते हैं, लेकिन मेरी अम्मी तो सौफ की फिर आदत भी शुरू से होगी ना सौफ खाने की? नहीं, शुरू से नहीं, वैसे ही। अच्छा, ऐसे खाती है? वैसे खाती है, इलायची खा ली, इलायची का दाने खा लिए। लेकिन अदरक कहा जाता है कि बहुत ही बीमारियों को बचाता है। बिल्कुल अदरक है। तो मैं जाऊंगी अदरक के साथ, सोट के साथ जाएंगे? सोट के साथ जाऊंगी, क्योंकि काफी बीमारियों को बचाता है। सौंफ तो शौकिया होता है। सौंफ खून साफ करती है सिर्फ। अच्छा, सिर्फ खून साफ। तो सोट जवाब। वेरी राइट आंसर। बहुत इतना मजा आ रहा है मुझे। ओह माय गॉड, इतने दिनों बाद एक तो घर से निकली और सारे सवालों के जवाब। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मजा आ गया। इसी खुशी के साथ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और आखिरी सेगमेंट मुंबई के साथ खेलेंगे, लेकिन पहले एक वक्फा। जीवे पाकिस्तान। और एक मरतबा फिर आपको जीवे पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। मुमल शेख हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे जीवे पाकिस्तान का आखिरी हिस्सा है, आखिरी मरहला है और यहीं पर हमारा गेम शो इख्तिताम पजीर होगा। मुमल शेख यहाँ पर मौजूद हैं। अब तक सारे गेम्स ये शानदार तरीके से खेलती आई हैं। कसौटी में कामयाबी के साथ जीती, उसके बाद एटम बॉम्ब कामयाबी के साथ उसको अबूर किया, फिर फिल इन द ब्लैंक्स वो भी इन्होंने जीत लिया। अब ये आखिरी इनके पास एक हिस्सा बचा है, सेगमेंट है। इसमें हम इनको कुछ तस्वीर दिखाएंगे जो कि तस्वीर नहीं होंगी, तस्वीर वो बाद में पता चलेंगी, ब्लर होंगी। इनको बूझना है कि वो तस्वीर कौन सी है। 3 तस्वीरें हैं, 3 सवालात हैं। अगर ये जवाब दे देंगी तो फिर उसके बाद ये यहाँ से कह रही थी मैं कुछ ना कुछ तो लेकर जाऊंगी, तो मेरी तरफ से, वैसे तो आपके लिए इनाम ही इनाम है, लेकिन मेरी तरफ से आप एक लैपटॉप लेकर जरूर जाएंगी घर पर। मुमल को एक लैपटॉप दिया जाएगा, तो लैपटॉप अलग से आपके लिए जो जाएगा। थैंक यू। तो अब आपके सामने एक तस्वीर आ रही है जी। और लैपटॉप को सुनकर हमारे अदील सूरी भाई परेशान हो गए, लेकिन वो जाएगा। अब तो मैंने कह दिया अब तो जाएगा। ये तो जा चुका है, जा चुका है। अब ये तस्वीर आ रही है, आप पिक्सेलेट्स हैं, आप बिखरे हुए पिक्सेलेट्स हैं। इसमें जानबूझ के ज्यादा पिक्सेलेट कर दिया लैपटॉप, ज्यादा कर दिए, लेकिन ये हीरो है और ये पुराने हीरो है। हीरो है और पुराने हीरो है, ठीक है। हीरो है, हीरो है तो मुझे पता है पुराने हैं, हीरो भी आए हैं, लेकिन ये पुराने हैं। पुराने हैं क्योंकि पिक्चर मुझे ओल्ड लग रही है। हाँ, वो आपको कुछ शूटिंग के कलर वगैरह, शूटिंग कलर एंड ऑल ऑफ दैट, बट बहुत ज्यादा पिक्सेलेटेड है यार। थोड़ा सा कुछ बेहतर करना भाई। आमिर भाई प्लीज। इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। हाँ, इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती। तो ये टीवी पे आए हैं? टीवी पर नहीं आए, ये जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आए, टीवी पर बहुत कम आए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री, आई एम सॉरी, बेसिकली फिल्मों में आए और बड़ा नाम इन्होंने कमाया। बल्कि आपके वालिद से तो मुलाकातें भी रही हैं इनकी। डेफिनेटली रही होंगी, पर मैं बहुत बुरी हूँ नामों से। ये तो आज मेरा भांडा टूट जाएगा। मैं इतनी बुरी हूँ आमिर भाई, जब नाम पे आता है ना, आई नो, बट वो निकलेगा नहीं, वो जहन से मुंह तक नहीं। मैं निकलवाता हूँ। हाँ प्लीज। आप जानती हैं इनको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वैसी उस वक्त भी पहचान गई थी उस वाले पिक्सेलेट में। आपको पता है इनका शोभा कौन सा था? कॉमेडियन। कॉमेडियन, ये भी मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा, रोशनी, बहुत रोशनी हो, अगर कोई बहुत चीज रोशन हो जाए, जमीन और आसमान अगर बहुत रोशनी बहुत ज्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे? सूरज। आपने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की है? सिर्फ हंसे। बिल्कुल सिर्फ हंसे। आपने क्यों नहीं की है मेरी मदद? हंसना अलाउड नहीं है। लैपटॉप के 2 बटन आपको भी दूंगी मैं। बताओ मुझे।
वो भी कंट्रोल के और ऑल्टर के। हाँ, कंट्रोल और ऑल्टर के। अच्छा, ये जो है यूं समझ लें कि रोशनी, नूर, नूर, नूर से कुछ लफ्ज बनता है इनका। पहला नाम जो है, पहला जो इनका नाम है उसमें कुछ नूर आता है, नूर। और एक और साहब है जो इसी नाम से फिल्म इंडस्ट्री में है और कराची में रहते हैं, और वो इतने प्यारे आदमी हैं कि पिछले साल मैंने उनके साथ रमजान ट्रांसमिशन की थी, साथ थे। वो तकी साहब के भाई हैं, जॉन एलिया के रिश्तेदार हैं। तकी साहब के मतलब दामाद हैं, जॉन एलिया साहब के भी रिश्तेदार हैं। वो भी इस नाम का पहला नाम उन्हीं का आता है। और अपने जमाने में बड़े टॉप के विलन थे, वो बड़े खतरनाक विलन थे, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर एक्टर भी बहुत अच्छे रहे। मैं नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल हार के जाऊं। हाँ? आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आप 8 फीट पे हैं, फिक्र नहीं करें, आप बोल सकते हैं। नहीं, वो बताए नहीं। अब आप ही बताएंगे मुझे। अब मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। इससे पहले मैं बोलूं कैमरामैन को कि आपकी तरफ कैमरा कर ले, तो आप मुझे बता दें। भाई आधा लैपटॉप आपका है, कैमरा उधर करना। जल्दी से अदिल सूर्या भाई यहाँ के फंस गए हैं। जल्दी। नहीं। चांद, सूरज, तारा। नहीं, चांद रहता है। मुंह से बोले ना। हाँ, ये क्या कर रहे हो यार? ये अच्छा, वहाँ खड़े होके जो ये हो रहा है, इससे मुझे नाम समझ में आ जाएगा। इससे तो कुछ और समझ में आ रहा है, जो अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। बब है? बब नहीं। ये देखिए, यूं समझ ले, शुरू का वर्ड ये है कि जैसे बहुत ज्यादा एम से शुरू होता है, वो एम से। मून है? मून। मौसम नहीं, मासूम नहीं, एम के बाद यू नहीं, MUN मुन्ना आएगा। लेकिन ये MU मुनव्वर मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। मुनव्वर ज़रीफ ऑफ कोर्स। सॉरी मुनव्वर। और मैं जिनको मैं कह रहा था उनका नाम था मुनव्वर सईद। यस ऑफ कोर्स। शरियार मुनव्वर। हाँ, ये भी आप मुझे कह सकते थे। कह सकता था, लेकिन मुनव्वर सईद साहब बड़े मजेदार आदमी हैं। बहुत मजेदार। बट वो ये है कि मैं नामों में ना थोड़ी सी। हाँ, ये लेकिन अब जो आएगा, अब जो तस्वीर आ रही है, वो शायद आप उसमें ना उलझे, ना परेशान हो। ठीक है। हाँ, वो भाग गए। लेकिन लैपटॉप तो देना ही पड़ेगा। अब तो लैपटॉप देना पड़ेगा। सॉरी। चलिए जी, आ जाए दूसरी तस्वीर की तरफ। ये बहुत ही पिक्सलेट कर रहे हैं यार। हाथ बिल्कुल, मूछें हैं शायद इनकी। बिल्कुल मूछें तो है, 2 आंखें, काले बाल है, ब्लू कलर का उन्होंने कोट पहना है, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है ये अंदर। तो है। थोड़ा सा साफ कर दे। मेरे ख्याल है आ गया होगा। पॉलिटिशियन है ये। है? पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन को जकड़ के रखा हुआ था। ओ, ये हमारे जज या कोर्ट से कोई ताल्लुक है इनका? कोर्ट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कि आपने कहा पॉलिटिशियन घबराते थे बात करते हुए भी, अब भी घबराते हैं। शहीदों की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, एक शहीद की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, एक शहीद के भाई हैं। अगेन मुझे पता है, मुझे पता है, नाम नहीं पता है। लेकिन मुझे पता है, लेकिन अम्मी को जो मजे आ रहे होंगे ना इस वक्त बैठ के, अम्मी ये राउंड अम्मी के साथ खेलना चाहिए था। अच्छा, ये हमारे अब जो आपको पता है तो फिर आपको पता होगा कि फौज से ताल्लुक है। बिल्कुल नाम पता होगा आपको कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे जी, ये भी पता है आपको जी। इस वक्त सऊदी अरब में, ये भी पता है आपको? ये नहीं पता था मुझे। ये सऊदी अरब में, अब ये सऊदी अरब में। अच्छा, अब ये 46 मुल्कों की जो फौज है उसके कमांडर इन चीफ है। ओह वाह, माशाल्लाह, ये भी मुझे नहीं पता था। इन्फॉर्मेशन मेरी कम होती है, बट नाम आ गया, इसे भेजा ना? नहीं, नाम नहीं भेजा।
नहीं भेजा नाम नहीं अच्छा भेजा। अम्मी से पूछे, अम्मी से कहें कि मुझे एसएमएस करे नाम, या आपको व्हाट्सएप अम्मी एसएमएस कर दे भाई, एसएमएस कर दो प्लीज, व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी कर व्हाट्सएप दो। कर दो, कुछ भी कर दो। अब आपके पास कोई जवाब आएगा तो मैं फिर आपको वो लोग तो हंस रहे होंगे क्योंकि अब देखना है कि आपको जवाब देता है कि नहीं देता। कोई जवाब जो मुझे जानता हो प्लीज मुझे अभी अभी मैसेज करे ना, मैसेज करे ताकि मैं ये राउंड भी जीत सकूं। लैपटॉप आधा आपके साथ शेयर करूंगी, प्रॉमिस, शायद पूरा भी दे दूं, डिपेंड करता है। क्या पता मैसेज आ जाए आपके पास, क्या आ भी पता सकता मैसेज आ जाए, है। अम्मी का आ जाए, किसी का आ जाए, अम्मी का आ जाए, किसी का आ जाए, किसी दोस्त का आ जाए। हाँ किसी दोस्त का आ जाए। मुझे पता है। पता है हाँ। मैसेज आ गया। कौन है? कौन है? राहिल शरीफ। राहिल शरीफ। ओह माय गॉड, 4 मैसेजेस और आए। अम्मी का आया है राहिल शरीफ, बाबा का है जनरल राहिल शरीफ, जफर चाचा का आया है राहिल शरीफ, और मेरी दोस्त सुबह बैठी है, उन्होंने भी। अच्छा, चले जी, आपको तो Thank माशाल्लाह you. 4 जवाब आ गए। चलिए जी, राहिल शरीफ, ओह बिल्कुल सही, जनरल राहिल शरीफ Guys, साहब message. इस वक्त 46 मुल्की इत्तेहाद के कमांडर इन चीफ हैं, पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, शहीद फैमिली से हैं, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के भाई, जिन्होंने 1971 में चविंडा के महाज पर अपनी जान आफरी के सुपुर्द की। उनके आप बड़े भाई, छोटे भाई उनके ये बड़े भाई थे, और उसके बाद से फिर आर्मी में जैसे कि रहे और कमीशन हासिल करते करते फिर एक मकाम ऐसा है कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और पाकिस्तान की एक शान बनकर बराजमान रहे, और अब 46 मुल्की जो इत्तेहाद है उसके सरबराह हैं। और उसके बाद हमने देखा कि कमर बाजवा साहब आए जो इनके सक्सेसर थे, और उन्होंने आकर आज पाकिस्तानी फौज को इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि हम अमन पीस मिशन में हमारी फौज के 4000 फौजी इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, और हमने वहां पर 2000 अफराद को डूबने से बचा लिया है इस दौर में भी। पाक फौज को खराब कैसे? चलो जी जनरल साहब, थैंक यू। अब आ जाते हैं आखिरी तस्वीर की तरफ, और आखिरी तस्वीर स्क्रीन पर आ गई है। ये इसको तो मेरे ख्याल है- एक सेकंड, ये मुझे बताएं, एक सेकंड, कहाँ है, कौन है ये? नए लोग नहीं ला सकते। चलो यहाँ तो पहचान लिया ना फौरन। नहीं, पुराने हैं, मुझे पता है। पुराने तो फौरन पहचान लिया। एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस है और आप जानती हैं इनको। और मैं जानती हूँ इन्हें, और आपको इसका तस्वीर को खोलने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, हाँ इतना अच्छी तरीके से जानती हूँ। हाँ, नहीं बट आई मीन बहुत ही पुरानी है ये। ये मतलब बाबा के साथ काम नहीं किया इन्होंने, या शायद एक फिल्म में किया है काम। हाँ, शायद वो- एक फिल्म में किया, शायद गालिबन, या मेरे ख्याल में नहीं किया। नहीं, बाबा के साथ नहीं किया, बाबा के साथ नहीं किया। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, तो उनसे भी अगर बाबा की industry- बाबा की जो दोस्त है जिनका आप नाम ले रही थी, नदीम अंकल, नदीम अंकल के उनके साथ बहुत काम किया है, बहुत बिल्कुल किया है। बिल्कुल, जिंदगी गुजार दी नदीम ये अंकल मुझे के पता है ये। साथ। ये पता है? अच्छा, नाम नहीं पता, यही तो प्रॉब्लम। नाम ये है कि ये सुबह के एक बहुत खूबसूरत एक मुझे नाम पता है, उसके कतरे होते हैं जो पत्तों पे गिरते हैं। शबनम। शबनम, वेरी गुड। ओह, भाई, क्योंकि बड़ा उन्होंने मजा आ गया। काम इतना किया है बहुत नदीम काम अंकल के इस साथ, जमाने में काम यही लोग करते हैं। यही करते थे। इतनी खूबसूरत फिल्में दी हैं हमें, इतना आईना, एंटरटेनमेंट। सोना न चांदी न कोई अगर हम है। उनके क्या खूबसूरत जाने मन खूबसूरत। उसकी धुनी एक बजा बार- दो। एक बार धुन दे दे। छोटा सा घर, सोना न चांदी। बड़ी प्यारी उफ, फिल्म थी, आईना। उफ, उफ, जबरदस्त। और- अगर हम इनका तिनका भी ले लेना हाँ। तो क्या बात है। इस काले में लगी। मैं तो आप मुझे तो आप ये समझे कि मैं अजीब सी बात मैं बता रहा हूँ, ये जब कराची तशरीफ लाई थी हमारे
अत्तर जावेद सूफी साहब को आप जानती होंगे, बड़े बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स। आवाम अखबार में काम करते हैं, जंग अखबार में। तो उन्होंने एक तकरीब रखी थी शबनम साहिबा के एजाज में, तो मैं भी उसमें था। तो मैंने कहा मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं बचपन में इनकी गोद में बैठा हूँ। ये शुरू में ये था कि ये उस जमाने में सेंसर होती थी फिल्में, बिल्कुल होती तो थी जी। इलियास रशीदी साहब कटती का, थी, हाँ, है ना? इलियास रशीदी साहब का एक अखबार होता था, आपके बाबा जानते हैं, निगार अखबार। बाबा क्या जानते हैं, हम जानते हैं निगार अवार्ड्स होते थे। निगार अवार्ड्स होते थे, बिल्कुल जी। निगार अवार्ड्स की जूरी हमारी अम्मी उसकी सरबराह होती थी, माशाल्लाह। महमूदा सुल्तान उनका नाम था। तो हम लोग सेंसर करते थे, हमारी अम्मी करती थी फिल्में। ये रियो ऑडिटोरियम होता था, जी 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 जो, जी जी जो जी। रेक्स ऑडिटोरियम रेक्स, बिल्कुल जी उधर जी की जी। छत पर ये फिल्में लगती थी, सेंसर होता था। तो जब शबनम साहिबा की एक वाह। फिल्म थी, सेंसर होने के लिए आई हुई थी, हाँ। शमी मारा ने बनाई थी, शबनम ने उसमें काम किया था। तो फिर वो हमारे घर आई थी, इलियास रशीदी साहब उनको लेके आए थे। अब तो उनके बेटे माशाल्लाह। असलम इलियास रशीदी अच्छा, हैं, बिल्कुल वो बहुत कह प्यारे रही- इंसान है वो। बिल्कुल, तो उनके जो बिल्कुल। वालिद थे इलियास रशीदी साहब, वो मेरे नाना के दोस्त थे। ये दोनों हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे साथ, मेरे नाना और इलियास रशीदी साहब। अच्छा माशाल्लाह। इलियास रशीदी बहुत पुराने सहाफी थे, मौलाना हसन नुआनी के साथ ये लोग आए थे, कायद आजम का साथ दिया था। मेरे नाना ने उस जमाने में कायद आजम को कायद आजम का खिताब दिया था, इन्होंने निगार अखबार निकाला था। ये बड़े पुराने लोग थे। ओ माशाल्लाह, जबरदस्त। तो उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तो इलियास रशीदी साहब ने कहा था, भाई अरे मियाँ इस तरह बात करें, मियाँ इसको ना हमारे बुआ, मियाँ इसको गोद में उठाओ, गोद में उठाओ शब्द में। तो मैंने उनको बताया था, हाँ उन्होंने क्यूट, छोटा था। माशाल्लाह। तो How lucky, how lucky मैंने फिर you उनको are। बताया जब, तो बहुत खुश हुई। वो मुझे बहुत दुआएं वगैरह देखती थी मेरी रमजान ट्रांसमिशन। तो वो तो बंगाली हैं, लेकिन वो उर्दू इतनी अच्छी समझती है। रिसेंटली मुलाकात भी हुई है। अब तो उनके रोबिन घोष साहब का इंतकाल हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे पहले भी उनके बहुत साथ साथ रहे, लेकिन बड़ी प्यारी खातून है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बेशक, और आपके साथ आज बड़ा मजा आया भाई। मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच आप लोगों ने बुलाया। आपको देखकर दो इंसानों की याद हमेशा ताजा हो जाती है, एक आपकी अम्मी की और एक आपके बाबा की। बहुत बहुत जब भी आपको देखता हूँ, आप में आपकी अम्मी और आपके बाबा का अक्स नजर आता है। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके दोनों ये सतूनों को आप पर सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर जीवे पाकिस्तान इख्तिताम पजीर होता है। मूमल लेकिन शेख मैं को जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं, कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत एंजॉय किया। इस वक्त हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम इट्स नॉट कि हम अपने लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ आप लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस दौर में इस वक्त जो है डिप्रेशन के भी लोग बहुत शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो घर में रह के उनके पास कुछ नहीं है करने को। तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि प्लीज थोड़ा सा सिर्फ पॉजिटिव सोचें। हम सब इसके अंदर एक साथ है, हम लोग को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। खुदा के लिए इस चीज को नेगेटिव मत सोचें। हमारे पास अल्लाह है, उससे दुआ करें। डेफिनेटली वक्त गुजर जाएगा, पता नहीं कब गुजरेगा, लेकिन तब तक एहतियात रखें और गरीबों की मदद करें। उनको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक्सीलेंट मैसेज, एक्सीलेंट, थैंक यू, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा मैसेज आपने दिया है। यहीं पर जीवे पाकिस्तान का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मूमल शेख के साथ आज हमने गेम्स खेले, बहुत मजा आया, बहुत यादगार प्रोग्राम था। एक हमारा एक फैमिली इंटैक्ट है, हमारा रिश्ता है, एक खानदान का रिश्ता है, मेरी बहनों की तरह है। अल्लाह ताला इनको इसी तरह मुस्कुराते रखे और इनके घर में इसी तरह खुशियां बिखरती रहें। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया आमद का कि आप टेलीफोन कॉल के जरिए आपने आमद की। आपकी दोस्त का बहुत शुक्रिया मुजना थैंक यू सूफी सुल्तान, मुजना सुल्तान सूफी, मुजा सुल्तान सूफी। आपकी अम्मी का बहुत शुक्रिया, आपके चाचा का बहुत शुक्रिया, कौन से चाचा का, अब तूबा, मेरी दोस्त तुबा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इन्हीं तमाम शुक्रियों के साथ आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए। जीवे पाकिस्तान।